हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की कहानी तो बहुत लोगों ने सुनी होगी, पर कुछ कुछ बातें राज में हैं। जब आदम अलैहिस्सलाम को बनाया गया तब जिन्नात ने मुखालफत की और फरिश्तों के साथ जंग की और फरिश्ते हारने लगे। फिर अचानक खुदा बीच में आ गया। फिर तो जिन्नात भाग गई होगी। नहीं बेटे सुलेमान, जिन्नात तो जिन्नात है। उन्होंने अपने उस्ताद इब्लीस को बुलाया और खुदा ने इब्लीस को कहा कि आदम को सजदा करो। फिर इब्लीस ने कहा कि मैं मिट्टी से बने आदम को सजदा नहीं करूंगा। इब्लीस इतना बड़ा ताकतवर है कि उसने खुदा को इनकार कर दिया। बेटे यहीं से तो शुरू होती है असली कहानी। इब्लीस के पास एक ऐसी अंगूठी थी जो तमाम मखलूकात, जिन्नात, शयातीन, आल मखलूकात को कंट्रोल करती थी। फिर खुदा ने क्या किया अबू? बेटे खुदा तो खुदा है। खुदा को आ गया जोश, इब्लीस को बद्दुआ दी और इब्लीस के हाथ से अंगूठी गिर गई। फिर उस अंगूठी का क्या हुआ? वो अंगूठी जमीन पे गिरी, फिर किसी को पता नहीं कहाँ गिरी, बस महज कहानी बन के रह गई। शैतानी ताकतों, शैतानी कुव्वतों, शैतानी कुव्वतों, दुनिया जुल्मतों के हाकिमों, कमजोर ईमान वाले दुश्मनों पर मसलत करके उनके रूहों को हड़प कर जाओ, उनके रूहों को हड़प कर जाओ। दुनिया जुल्मतों के हाकिमों, अपने मुखालफिन पर गलमा पाकर निस्ते नाबूद कर दो, और उसे भी जिसने तेरे सजदे न किए नहीं करेगा। मैं तेरे मोकलों को पुकारता हूँ। सलाम। तुम्हारे बाकी साथी ज्यादा शर्मीले। आओ बैठ जाओ। सलाम 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 अजीजा नेमन। लोग कहते हैं कि जब आप तनाई में बैठते हो तो आपकी तनाई में मुखल नहीं होना चाहिए। नहीं, आप लोग बिल्कुल मुखल नहीं हो। मैं तुम लोगों जितना था तो मैं अपने बाप दाऊद के हमरा अक्सर यहाँ पे आया करता था। वो इसी पत्थर पे ही बैठा करते थे और निहायत खुशी लेने के साथ आयत ज़बूर की तलावत किया करते थे, और तमाम पहाड़ और
परिंदे उसके हम आवाज हुआ करते थे। क्या परिंदे आपसे बात करते हैं? ये क्या माजरा था? हमने भरपूर कोशिश की कि इस सरजमीन पर निज़ाम इलाही मुनाफिज करे और इस तरह हुकूमत करे कि खुदा हमसे राजी रहे। फिर ये कैसे मनाजर है जो हमारे निगाहों के सामने लाता है? आखिर वो हमसे क्या चाहता है? तेरी अजीम लाजवान हुकूमत के मुकाबले मेरी हुकूमत एक बेजान लाश के मानद पड़ी है। खुदावंदा मैं कहाँ और तेरी अजीम और लाजवान हुकूमत कहाँ? सुलेमान, हमने बारहा तुम्हें अपने खास अल्ताफ को इनायत के लिए मुंतखब किया है। याद करो उस वक्त को कि जब हमने तुम्हारे और तुम्हारे बाप दाऊद के इल्म में इजाफ़ा किया और हमने अपनी बहुत से मोमिन बंदों पर तुम दोनों को फजीलत और बरतरी अता की, और जब कि हमने तुम्हें किताब, हुकूमत और नबूवत अता की, हमने तुम पर वही नाजिल की है और तुम्हें कारी रिसालत के लिए मुंतखब किया है। लेकिन जान लो कि अनकरीब बहुत से गुमराह लोग शैतान की पैरवी करेंगे। परवरदिगारा मुझे ऐसी हुकूमत अता करे, ऐसी बेनज़ीर हुकूमत जयाती दुनिया तक तू किसी को न अता फरमाएगा। तू बड़ा बख्शने वाला है। नाशिर, जाके नादर को लाओ। तमाम कबीलों के सरदारों, तमाम मुल्क के कायनों को जितना जल्दी हो सके इस दरबार में बुला लाओ। हमें सख्त तरीन दुश्वारियों का सामना है, सख्त तरीन। खुदावंद मताल ने हमारी हुकूमत की कमजोरियों की तरफ निशानदेही की है और मैंने खुदा से दरख्वास्त की कि वो हमारे हुकूमत को रुफ़त दे। अब उसका यही इरादा है। आपके हुकूमत को रुफ़त दे, यानी जन्नत नज़ीर बना दे, जो आखिर ज़मां के पेश के मानद हो, जो हर नेमत से माला माल हो
और कमाने बशरी के मेराज हो। बहिश्ते माऊद जिसकी खातिर बनी इसराइल इस सरजमीन पर हिजरत करके, लेकिन सूरत हाल आपके सामने है। जब तक इस दुनिया में शर और बदी का वजूद बाकी है तब तक ये दुनिया ज़ोर बदी नहीं हो सकती। इस दुनिया के वसूल के लिए हम खतरनाक फितनों की सरगोई करनी पड़ेगी। कैसे फितने जनाब सुलेमान? फितना जिन्नात और शयातीन। आपकी बातें मेरे समझ से बालातर हैं। आखिर ऐसा क्या होने वाला है? जब हजरत आजम इस जमीन पर तशरीफ लाए तो तमाम मालूम एक दूसरे से जुदा हो गए। अनकरीब इनमें से बाद दोबारा एक दूसरे से महक हो जाएंगे। जिन्नात और शयातीन जो अपने अपने दुनिया में मसरूफ थे वो अब गलीज हो चुके हैं और अब वो हमसे नजदीक होते जा रहे हैं, नजदीक, बहुत ही नजदीक। और अनकरीब वो हमारे इस दुनिया में दाखिल होने वाले हैं और वो बशे तब तक वजूद में नहीं आ सकता जब तक इस दुनिया के दुश्मनों का मुकम्मल खात्मा न कर देते। ये क्या कर रहे हैं आप? कैसी हुकूमत, कैसी जंग? क्या आप मरा कर रहे हैं? मैं न्याय संजीदा हूँ, इसलिए आप लोगों को दूर दराज इलाकों से यहाँ बुलाया है। और आप हमसे क्या चाहते हैं? इस सूरत हाल में आप सबकी मदद होता हूँ। ये अपनी मनगढ़ंत कहानियां बना रहा है। चलो चलो अपने अपने शहर। रुको तो सही, सुनो तो सही मेरी बातें। इस दुनिया पर शयातीन और जिन्नात का हमला होने वाला है। रुको रुको। आखिरकार काली ने अपना काम कर दिखाया। शैतान को बुला लिया। मुबारक हो, काली ने अपना काम कर दिया। किस बात की मुबारक? काली से तो काम नहीं हुआ। फिर ये काम किसने किया? किसी ने भी किया, हमारा काम तो हो गया ना। अब हम जन्नत का कैसे मुकाबला करें? मेरे बाप दाऊद नबी ने कहा था कि इस धरती पे एक अंगूठी ऐसी है कि उसमें बहुत ताकत है। अब हमें वो अंगूठी ढूंढनी पड़ेगी। कहाँ पे ढूंढेंगे? जबले तूर पे। इतना बड़ा जबल कैसे ढूंढेंगे? उम्मत फंदा तो मदद खुदा, खुदा हमारी मदद करेगा। कैसे लग रहा हूँ? मस्त है। कुछ भी कहो पर इंसान प्यारे लगते हैं। बस करो, इंसान इतने भी अच्छे नहीं है। जो तो लालच और बहुत सारी खराबी है। वो देखो इंसान आ रहे हैं, उसने हमारे को पहचान लिया तो। कुछ भी हो जाए उनको जिन्नात की पावर नहीं दिखानी। वो लोग कौन है? इधर क्या कर रहे हैं? चलो चल के देखते हैं। मैं देख के आता हूँ। सलाम। नादर जी, लौट के आओ। मुझे ये लोग इंसान नहीं लग रहे हैं। इनकी खुशबू इंसान की खुशबू से अलग है। ये अंगूठी के लिए आए होंगे। कुछ भी करके इनको रोक के रखना, तब तक मैं अंगूठी को ढूंढता हूँ। ये तो हमारे पास आ रहे हैं। आने दो।
अंगूठी तो यहीं पे गिरी होगी। ये पत्थर टूटा हुआ नजर आ रहा, ये अंगूठी की ताकत से टूटा है। रोशनी, यकीनन ये अंगूठी की रोशनी होगी।